हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं OTDR के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है वो इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है OTDR, ठीक है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। इसमें हम लोग देखते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का वो बेसिक होगा। OTDR का यूज़ क्यों किया जाता है इसका बेसिक नॉलेज होगा। फिर इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं इसमें। फिर इसका ऑपरेशन होगा, कैसे ऑपरेट करता है जो OTDR होता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर आपका होगा फाइबर फॉल्ट लोकेशन, जो भी फाइबर में लॉसेस हो रहे हैं, जो भी फॉल्ट है उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे या फिर कैसे लोकेट करेंगे कि इस लोकेशन पर फाइबर में लॉस हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर आपका एटेन्यूएशन मेजरमेंट, जो भी फाइबर में लॉस हो रहा है वो OTDR की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे कि इस लोकेशन पर इतना डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से समझते हैं OTDR के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं इसका बेसिक, ठीक है। जो OTDR है उसका बेसिक नॉलेज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो OTDR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है। सेकेंड पॉइंट, फाइंड्स द फॉल्ट्स इन ऑप्टिकल केबल। जो भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ कर रहे हैं उसमें कहाँ पे फॉल्ट है इसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, OTDR का यूज़ करते हैं। कहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर में कहाँ पे लॉस हो रहा है, किस लोकेशन पे लॉस हो रहा है, और तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, OTDR का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। अगला पॉइंट, ऑप्टो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो भी ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको मेजर करने के लिए हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, मेजर सिग्नल एट्यूनेशन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल केबल एज वेल एज टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल केबल अंडर टेस्ट, ठीक है। तो OTDR क्या करेगा कि आपका जो लॉसेस हो रहा है, जो आपका फॉल्ट है उसको तो डिटेक्ट करेगा ही करेगा, और साथ में ये भी बताएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उसके किस लोकेशन पे, ठीक है, किस स्थान पे डेटा का लॉस हो रहा है, इसको भी कौन बताएगा, आपका OTDR बताएगा, ठीक है। तो दो तरह से इसका यूज़ करते हैं। पहला तो जो लॉस हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में उसको मेजर करेगा, और किस डिस्टेंस पे किस लोकेशन पे हो रहा है इसको भी डिटेक्ट करेगा, इसको भी मेजर करेगा OTDR। अगला जो हम लोग का टॉपिक है उसका ब्लॉक डायग्राम है। जो OTDR है उसका ब्लॉक डायग्राम। तो इसका ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला जो ब्लॉक होता है आपका OTDR होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका OTDR लेजर होता है, और यहाँ पे जो गोल सा दिखाई दे रहा है, सर्किल में जो दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑप्टिकल सर्कुलेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फाइबर है, जो भी फाइबर है जिसको हम लोग को मेजर करना है कि इसमें कहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, किस लोकेशन पे डेटा लॉस हो रहा है, जो भी अंडर टेस्टिंग में है वो फाइबर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ऑप्टिकल डिटेक्टर का है। यहाँ पे जो अगला ब्लॉक है सिग्नल प्रोसेसर का है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है बहुत ही इजी है, 4 ही ब्लॉक है इसका, बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लिए तो एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाएंगे इसको। तो यहाँ से सबसे पहले जो होता है वो OTDR लेजर होता है। यहाँ से लेजर का काम क्या होता है, और जो भी लाइट होता है यहाँ से जनरेट करता है, ठीक है। लेजर क्या करेगा, लाइट जनरेट करेगा। जो भी लाइट होगा वो कहाँ पे जाएगा, आपका ऑप्टिकल सर्कुलेटर के पास जाएगा। फिर यहाँ से ऑप्टिकल सर्कुलेटर से जो लाइट होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल में जाएगा। जिस भी हम लोग को फाइबर को मेजर करना है कि फाइबर में इस लोकेशन पे लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जिस भी ऑप्टिकल फाइबर को मेजर करना होगा यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ से जो लाइट होगा यहाँ पे जाएगा, और जिस लोकेशन पे भी डेटा का लॉस हो रहा होगा वहाँ से क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ से कुछ लाइट रिटर्न होगा। और ये जो रिटर्न होगा लाइट वो कहाँ पे आएगा, फिर से आपका सर्कुलेटर में आएगा, ऑप्टिकल सर्कुलेटर में। फिर यहाँ से जो रिटर्न सिग्नल होगा जो ऑप्टिकल सर्कुलेटर है उसके बाद से आप जाएगा आपका फोटो डिटेक्टर में, ठीक है। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, जो रिटर्न सिग्नल है उसको फिर से डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर इसको डिटेक्ट करके आपका भेज देगा कहाँ पे, सिग्नल प्रोसेसर के पास।
सिग्नल प्रोसेसर से जो सिग्नल होगा उसको भेज देगा कहाँ पे, डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रूप में उसको देखा जा सके कि कितना डेटा का लॉस हो रहा है और किस लोकेशन पे डेटा का लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है, ताकि जो डिस्प्ले है उस पर अच्छे से शो किया जा सके। तो ये होता है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। बहुत ही ईजी है, इसको अपने शब्द में, अपने वर्ड में एग्जाम में लिख के आएंगे, बहुत अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। अब हम लोग समझते हैं इसका ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है सिंपल वे में अपने शब्दों में, उसको कैसे हम लोग लिख पाएंगे, इसको हम लोग बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पेशली देयर इज चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल केबल गेट स्कैटर्ड। तो अगर हम लोग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किसका, कोर का जो फाइबर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसमें चेंजेज हो रहा है, तो जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर में स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। स्कैटर्ड हो जाएगा तो लॉस होने लगेगा, ठीक है। सम ऑफ स्कैटर्ड लाइट मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ ऐसे भी जो स्कैटर्ड लाइट होते हैं, जो फैले हुए लाइट होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड लाइट होते हैं जो ऑप्टिकल सोर्स की तरफ से फिर से रिटर्न आने लगते हैं, जिसको बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बैकवर्ड लाइट बोलते हैं, रिटर्न सिग्नल बोलते हैं, फिर से वो ऑप्टिकल सोर्स की तरफ वापस आने लगते हैं। अगला पॉइंट, इट इज कॉल्ड बैक स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। जो ऑप्टिकल सोर्स की ओर लाइट वापस आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं। अगला पॉइंट, OTDR uses this scattered light to make its measurement। तो यही जो इस बैक स्कैटर्ड लाइट होता है, जो रिटर्न सिग्नल होता है, उसी का यूज करता है, कौन सा, OTDR इसी का यूज करता है और यहाँ पे लोकेट करता है कि फाइबर में इस लोकेशन पे डेटा का लॉस हो रहा है। अगला पॉइंट, इफ ऑप्टिकल लेजर जनरेट्स ऑप्टिकल पल्स एंड यूजिंग ऑप्टिकल सर्कुलेटर और डायरेक्शनल कपलर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल लेजर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो OTDR लेजर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से ऑप्टिकल पल्सेस जनरेट होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको कहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, जो भी सर्कुलेटर है, ऑप्टिकल सर्कुलेटर, उसके पास। उसके बाद जो अगला हम लोग का पॉइंट है, उसमें क्या होगा, दीज पल्सेस आर पासिंग टू ऑप्टिकल केबल, और इस जो सर्कुलेटर के पास हम लोग पल्स अप्लाई कर दिए हैं, उसको फिर से भेज दिया जाए कहाँ पे, ऑप्टिकल केबल के पास, ठीक है। ऑप्टिकल केबल के पास हम लोग भेजेंगे, जो भी अंडर टेस्टिंग में है कि यहाँ इस फाइबर में कहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है, उसमें चला जाएगा जो पल्स है, ठीक है। इन द ऑप्टिकल केबल ड्यू टू वेरियस रीजन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो वहाँ से जहाँ भी डेटा का लॉस हो रहा है, जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो अंडर टेस्टिंग में है, वहाँ पे जिस भी लोकेशन पे डेटा का लॉस हो रहा है, वहाँ से क्या होगा, स्कैटर्ड होगा कुछ लाइट, वहाँ से फैलेगा कुछ लाइट, तो वही जो स्कैटर्ड लाइट होगा वो वापस सोर्स की तरफ आएगा, ठीक है, वापस आएगा। इसी को रिटर्न सिग्नल बोलते हैं या फिर बैक स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं। तो वापस आएगा ये, ठीक है, सोर्स की तरफ। उसके बाद ऑप्टिकल सर्कुलेटर, दिस बैक स्कैटर्ड लाइट इज पासेस द ऑप्टिकल डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक स्कैटर्ड लाइट है या रिटर्न सिग्नल है, वो ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास पुनः वापस आएगा, और ऑप्टिकल डिटेक्टर इसको कहाँ पे दे देगा, आपका जो फोटो डिटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो ऑप्टिकल डिटेक्टर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको दे देगा। तो उस पल्स को आप, जो रिटर्न सिग्नल है, जो लाइट के फॉर्म में है, ठीक है, जो स्कैटर्ड सिग्नल है या फिर जो बैक स्कैटर्ड सिग्नल है, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा। डिटेक्ट करके क्या करेगा, आपका सिग्नल प्रोसेसिंग जो हम लोग का ब्लॉक है उसको दे देगा, और इसका काम क्या होगा, सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर फॉर द डिस्प्ले। तो हम लोग का जो डिस्प्ले है उस पर प्रॉपर रूप से सिग्नल दिखाई दे कि इस लोकेशन पे इतना डेटा का लॉस हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्रोसेसिंग सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग डिस्प्ले होगा उस पर हम लोग को शो कर जाएगा कि इस लोकेशन पे इतने डेटा का लॉस हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो भी हम लोग का OTDR है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका इस एक्सिस पे आपका एटूनेशन है जो कि अल्फा है, जो कि dB में है, और इस एक्सिस में आपका फाइबर का लेंथ है जो कि किलोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे जो गोला बना हुआ है सीध में इधर से, ठीक है, यहाँ पे किस कारण से लॉस हो रहा है, यहाँ पे फ्रंट कनेक्टर के कारण से, ठीक है। जो भी हम लोग फ्रंट कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं उसके कारण से यहाँ पे देख सकते हैं डेटा का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जब आगे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉस हो रहा है। इस किस कारण से यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है, तो इस फ्यूजन स्प्लाइस जो हम लोग हीट के द्वारा, जो इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, उसमें क्या था, उसी के कारण से इतना डेटा का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एटूनेट हो रहा है डेटा, ठीक है। तो किसके कारण से यहाँ पे इतना एटूनेट हो रहा है, फ्यूजन स्प्लाइस के कारण से।
अब इसके बाद जब हम लोग आगे आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो इस जो लॉस है किस कारण से हो रहा है, वो माइक्रो बेंडिंग के कारण से हो रहा है। ठीक है, माइक्रो बेंडिंग के कारण से। माइक्रो बेंडिंग क्या होता है कि जब हम लोग फाइबर को कनेक्शन देते हैं तो फाइबर जो होता है कहीं पे अगर हम लोग कनेक्ट करना होता है तो मोड़ देते हैं। ठीक है, उसको फाइबर को मोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है वहाँ पे हम लोग माइक्रो बेंडिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे तो आगे जब आएंगे इस पे यहाँ पे देख सकते हैं इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल स्पेसिस। मैकेनिकल स्पेसिस के कारण से जो यहाँ पे लॉस हो रहा है आपका ये इतना है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे इतना बड़ा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये आपका फाइबर फॉल्ट है। ये तो छोटा छोटा मतलब लॉस हो रहा था, यार यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा सा यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है। जो फाइबर है वो कहीं यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक होगा या फिर उसका एंड होगा। ठीक है, दो ब्रेक आपस में डिस्कनेक्ट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा को उसके बाद डेटा मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों अलग हो गए हैं, ब्रेक हो गया दोनों फाइबर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपका जो एटेन्यूएशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका इस कैरेक्टरिस्टिक, OTDR का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल है। आप इस तरह से बनाएंगे बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं फाइबर फॉल्ट लोकेशन। किस लोकेशन पर जो फाइबर में फॉल्ट हो रहा है, जिस भी लोकेशन में फाइबर में लॉस हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इस लोकेशन पे हम लोग का फॉल्ट हो रहा है। तो अप्लाइड इनपुट पल्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट एंड फॉर इन द ऑप्टिकल केबल। जो भी ऑप्टिकल केबल का जहाँ पे ब्रेक है ऑप्टिकल केबल, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा लाइट, स्कैटर्ड लाइट, बैक स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिफ्लेक्टेड पल्स इज मेजर्ड। जो भी मतलब मान लेते हैं कि दो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्कैटर्ड जो लाइट हो रहा है वहाँ से दो मान लेते हैं सिग्नल वहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होकर फिर आपका आ रहा है कहाँ पे, सोर्स की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड पल्स है इनका जो डिफरेंस है इसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, देन डिस्टेंस ऑफ ब्रेक पॉइंट फ्रॉम द सोर्स इज गिवन। जो भी हम लोग ऑप्टिकल सोर्स यूज कर रहे हैं उसके वहाँ से किस डिस्टेंस पे डेटा का लॉस हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे डी से। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा CT/2n। तो यहाँ पे जो CT है वो क्या है आपका, जो C है आपका वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और T क्या है आपका टाइम है, और N क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर का। ठीक है, जो भी ऑप्टिकल फाइबर का कोर है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N है, और C क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और T क्या है आपका जो भी हम लोग दो रिफ्लेक्टेड पल्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका T। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग मेजर कर पाएंगे कि इस डिस्टेंस पे डेटा का लॉस हो रहा है। D इक्वल टू होता है CT/2n। अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो एटेन्यूएशन मेजरमेंट है। किस प्रकार से हम लोग जो डेटा का लॉस हो रहा है उसको मेजर करेंगे। तो OTDR हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ मेजर करेगा, डेटा का लॉस किस डिस्टेंस पे हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है, उसको भी मेजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो मार्कर का यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे मार्क कर देते हैं कि इस लोकेशन पे डेटा का लॉस हो रहा है। ठीक है, टू मेजर द एटेन्यूएशन फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ फाइबर। एक फाइबर के पर्टिकुलर लेंथ, स्पेशल लेंथ के लिए हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसका, एटेन्यूएशन का। इसके लिए क्या करेंगे, द मार्कर्स आर इंसर्टेड इनटू द फाइबर ऑन इन आइदर एंड ऑफ द फाइबर। ठीक है, दूसरा जो एंड होगा फाइबर का वहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट करेंगे क्या, मार्कर्स। ठीक है, मार्कर्स वहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे जो भी फाइबर का एंड है। इससे क्या होगा, OTDR गिव्स डिफरेंस बिटवीन पावर लेवल ऑफ दीज टू पॉइंट्स वेयर मार्कर्स आर इंसर्टेड। अगर हम लोग दो मार्कर को यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, उसके इंसर्ट करने से क्या होगा कि वहाँ पे आपका दो पॉइंट पर आपका पावर लेवल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, दो पॉइंट पर आपका पावर लेवल डिफरेंस वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हम लोग मार्कर को इंसर्ट किए हुए हैं, जहाँ पे लगाए हुए हैं। अगला पॉइंट, दस एटेन्यूएशन पर यूनिट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। और इसी एटेन्यूएशन को हम लोग पर यूनिट डिस्टेंस के रूप में हम लोग मेजर कर पाएंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पावर लॉस बाय द डिस्टेंस। तो जो भी एटेन्यूएशन होगा कैसे हम लोग इसको मेजर कर पाएंगे, पावर लॉस अपॉन डिस्टेंस, कितना पावर लॉस हो रहा है, किस डिस्टेंस पे हो रहा है, इसको हम लोग जो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एटेन्यूएशन मेजरमेंट मिल जाएगा कि इस लोकेशन पे इतना आपका एटेन्यूएशन हो रहा है, इतना आपका लॉस हो रहा है। बस यही था आपका OTDR।
तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ होगा जो OTDR है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।